हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यू स्टडी फील्ड्स। तो कैसे हैं आप सभी? मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी सारे स्टूडेंट्स की। तो आज मैं बात करने वाला हूँ एफसीआई वैकेंसी के बारे में, जो कि सेंट्रल एग्ज़ाम होने वाला है अभी। और एफसीआई कैटेगरी, जैसे कि एफसीआई वैकेंसी मिड ऑफ दिसंबर में अभी नोटिफिकेशन आउट होगा। और इसके साथ साथ एफसीआई कैटेगरी सेकंड की बात करूँ, जिसमें कि 6221 पद हैं। और कैटेगरी थर्ड की बात करूं, जिसमें कि 27,345 बहुत ही बड़ी संख्या में है कैटेगरी, यानी कि टोटल 33,566 है। और ग्रेड 1 एंड ग्रेड 2। तो इसके साथ साथ एफसीआई का जो एग्ज़ाम होने वाला है वो अभी नेक्स्ट ईयर, यानी कि जनवरी या फरवरी एग्ज़ाम होने वाला है। तो आप सब अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करिएगा। और इसके साथ साथ एफसीआई में जैसे कि सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूं, जिसमें कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसके साथ साथ इंटरव्यू, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस, ये सारी चीज़ें होंगी। उसके बाद सब्जेक्ट की बात करूं तो फर्स्ट न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जो कि 25 क्वेश्चंस रहेंगे और 25 मार्क्स के। इसके साथ साथ जनरल स्टडीज़, रीजनिंग एंड इंग्लिश लैंग्वेज। उसके बाद पोस्ट की बात करूँ तो मैनेजर का पोस्ट होगा, जैसे कि मिनिमम 28 ईयर्स होना चाहिए उसके लिए एलिजिबिलिटी। और इसके साथ साथ मैनेजर हिंदी का 35 ईयर्स होना चाहिए। जूनियर इंजीनियर का पोस्ट 25 ईयर्स होना चाहिए। इसके साथ साथ स्टेनो ग्रेड 2 का पोस्ट होना चाहिए, एज होना चाहिए 25 ईयर्स। और टाइपिस्ट हिंदी का होना चाहिए 25 ईयर्स। उसके साथ साथ वॉचमैन का भी एज होना चाहिए मिनिमम 25 ईयर्स। उसके बाद एफसीआई असिस्टेंट ग्रेड थर्ड की बात करूँ तो 27 ईयर्स होना चाहिए। असिस्टेंट ग्रेड थर्ड की बात करूँ तो 28 ईयर्स होना चाहिए। तो ये है पोस्ट और उसके साथ साथ एज एलिजिबिलिटी। उसके बाद एफसीआई एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करूं, जैसे कि पोस्ट मैनेजर का पोस्ट है, जैसे कि अकाउंट्स, तो एसोसिएट मेंबरशिप ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, उसके या फिर द इंस्टीट्यूट ऑफ कोस्ट अकाउंटेंट, या फिर द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी। जैसे कि ये क्वालिफिकेशन होना चाहिए किसके लिए? तो एफसीआई में जो भी मैनेजर होंगे, अकाउंट्स मैनेजर, उसके लिए। उसके बाद सेकंड होगा टेक्निकल मैनेजर का पोस्ट। तो इनके लिए क्वालिफिकेशन होना चाहिए। टेक्निकल मैनेजर के लिए बीएससी एग्रीकल्चर वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। और इसके साथ साथ बीटेक एग्रीकल्चर, इसके साथ साथ या फिर बी डिग्री होना चाहिए फूड साइंस से फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूशन अप्रूव्ड बाय AICTE। और उसके बाद पोस्ट की बात करूं तो और भी पोस्ट हैं, जैसे कि मैनेजर सिविल इंजीनियरिंग, इसमें डिग्री होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग का। इसके साथ साथ मैनेजर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का डिग्री होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। इसके साथ साथ जूनियर इंजीनियरिंग की बात करूँ तो कैंडिडेट मस्ट हैव ग्रेजुएशन इन सिविल इंजीनियर या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। इसके बाद फोर्थ स्टेनो ग्रेड है, जो कि ये भी ग्रेड है, ग्रेजुएट अलॉन्ग विथ 0 लेवल क्वालिफिकेशंस, DOE ACC एंड स्पीड होना चाहिए 40 WPM एंड 80 WPM इन टाइपिंग। मतलब टाइपिस्ट का जो स्पीड होता है वो, मुझे इसके बारे में ज़्यादा नहीं पता, तो ये स्पीड होना चाहिए 40 WPM एंड 80। जो भी स्टेनो ग्रेड के लिए अप्लाई करेंगे उनके लिए मैं बता रहा हूँ। इसके बाद ये सारा हो गया पोस्ट, जो कि अभी आपको बताया मैं। उसके बाद मैं सिलेबस की बात करूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे लोग सिलेबस कुछ भी बताते हैं, तो मैं जहाँ तक रिसर्च करके सिलेबस पता किया हूँ, तो इंग्लिश सिलेबस है रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव। उसके बाद क्लोज टेस्ट होगा, फिलर्स होगा, सेंटेंस एरर्स, वोकेबुलरी बेस्ड क्वेश्चन एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, जम्बल्ड पैराग्राफ सेंटेंस, पैराग्राफ फिलर्स, पैराग्राफ कंक्लूजन, पैराग्राफ सेंटेंस एंड रेस स्टेटमेंट। तो ये है इंग्लिश सिलेबस। इसके साथ साथ आपको मैं बात करूँ न्यूमेरिकल एबिलिटी, एक सिलेबस होगा। इसको मैं, जैसे कि देख सकते हैं आप, इसको मैं अभी ऐड कर दूंगा, ठीक है? तो उसको आप देख के समझ लीजिएगा। उसके बाद GS सिलेबस है, जैसे कि करंट अफेयर्स, नेशनल एंड इंटरनेशनल, इंडियन ज्योग्राफी, हिस्ट्री से भी आ सकते हैं क्वेश्चन, इंडियन वर्ल्ड। उसके साथ साथ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस के बारे में पूछा जा सकता है। उसके साथ साथ इन्वायरमेंट इशूज़ जो भी हैं, और ये सारा सिलेबस है। इसके साथ साथ काफ़ी बड़ी पोस्ट है, तो बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम होने वाला है ये। तो आप भी लगे रहिएगा तैयारी में। और
और वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें अपने स्टूडेंट्स, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं सर्कल में, जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। और काफ़ी ज़्यादा बड़ी वैकेंसी है ये, जैसे कि 8th 9th 10th 11th 12th इसके लिए भी एलिजिबल हैं, उनके लिए भी पोस्ट है। जो कि ग्रेड 3rd का मैं पोस्ट बताया, उसके लिए भी एलिजिबिलिटी है उनके लिए भी। और उसके साथ साथ जो एग्रीकल्चर और बीएससी एग्रीकल्चर और बीटेक एग्रीकल्चर वाले हैं, उनके लिए भी अच्छी खासी पोस्ट है। तो आप लोग तैयारी में लगे रहिए और एग्ज़ाम दीजिए। और ऑल द बेस्ट सभी को। और जैसे नोटिफिकेशन आउट होता है, मैं वीडियो के साथ कैसे अप्लाई करें उसके साथ मैं पूरे अच्छे से आपको बताऊंगा कि कैसे अप्लाई करें। तब तक के लिए आपको सिलेबस मैंने बता दिया, आप तो पढ़ाई में आप लगे रहें। थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और ऐसे वीडियोस को देखें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।